राजा मोहम्मद सलीम खान, मेंबर मजलिस आमला आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद हल्का लछराट। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कल की जो सुर्खी थी ये लगाई गई है। असल में लछराट के, आपको पता है, लछराट की आवाम, लछराट के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पीर मुर्तज़ा अली गिलानी साहब को पसंद करते हैं और मुर्तज़ा अली गिलानी साहब ही नून लीग के लिए अरसा 5-7 साल से काम कर रहे हैं। तो बाकी रहेगी बात वो सुर्खी वाली, तो चौधरी शहजाद साहब तो वैसे भी उन्होंने जब पार्टी पहले मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और उन्होंने उसमें वजारत के मज़े लिए, 5 साल हुकूमत की। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पीटीआई का दौर आने वाला है तो उन्होंने पहले फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब के साथ कुरान पे हलफ किया। हलफ करने के बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और वजारत की झंडी लगा के ग्वाले जाके उन्होंने झंडी छोड़ी और मनी गाला जाके उन्होंने अपना माला डाला पीटीआई का। तो मेरी समझ से तो ये बाहर है। अगर ये पार्टी उनको लेती है तो किस ऑप्शन से लेती है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे नुमाइंदा मुर्तज़ा अली गिलानी साहब की सूरत में मौजूद है। उनसे बड़ा लीडर कौन है आज़ाद कश्मीर में? मैं कहता हूँ उनसे बोलने वाला, गरीबों के काम करने वाला या लोगों के मसाइल हल करने वाला। आज वो इस वक्त वजीर नहीं भी, मौजूदा वक्त में वजीर नहीं भी हैं, तो आप आजमा लें, जाके उनको चेक करें कि वो गरीब लोगों के दिन रात काम कैसे करते। कभी उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा गरीबों के लिए रात को भी नहीं बंद किया। वो गरीबों के काम करते हैं, गरीब उनको मसीहा समझते हैं। और हल्के के अंदर इस वक्त ये पीपल्स पार्टी वाले और पीटीआई वाले वैसे भी बुखलाहट का शिकार हो गए। ये बादल नकवी साहब और चौधरी शहजाद साहब मिलके करते हैं कि खबर लगा देते हैं मैं इधर आ गया। वो शहजाद साहब का काम है अपनी बरादरी को मेंटेन करना, और बादल साहब ये कहते हैं कि मुर्तज़ा साहब को टिकट नहीं मिल रहा कि मेरे जो लोग मुर्तज़ा गिलानी साहब के साथ जा रहे हैं वो वापस मेरे साथ आ जाए। ये इनकी मिली भुगत है और सोची समझी साजिश के तहत ये कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, हम भी इतने कमजोर नहीं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी देखती है कि कौन ये इस वक्त हल्का 2 लछराट के अंदर काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे ये कल के तराशे का यही जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी साहब हैं। वही मुस्लिम लीग हमारे लिए, वही मुर्तज़ा गिलानी साहब हैं। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे हल्के के लिए सबसे जो 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिसको उम्मीदवार कोई नहीं था मुस्लिम लीग नून के पास, उस वक्त से इन्होंने काम शुरू किया, इसको तो मुस्लिम लीग नून को दोबारा जिंदा किया। सर इस वक्त हल्के की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है और मुर्तज़ा अली गिलानी साहब इंशाल्लाह, अभी इलेक्शन में काफ़ी वक्त है लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ग्राउंड पर नजर आ रही है और मुर्तज़ा अली गिलानी साहब इंशाल्लाह भारी लीड से इंशाल्लाह हल्का जीत रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक पिछले 4 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल हुकूमत में है, जहाँ तक उनके काम की बात की जाए तो लछराट के अंदर आपके सामने है, मसाइल वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। सेहत की बात अगर की जाए तो हमारे लछराट के अंदर कोई भी एक ऐसा कोई अच्छा अस्पताल किसी भी हमारी यूसी में नहीं मौजूद है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो कोई भी जीरो डेवलपमेंट है किसी भी। हाँ, लछराट के अंदर एक काम ज़रूर हुआ है कि बादल नकवी साहब ने अपनी ज़ात को मजबूत किया है और स्कीम खोरी दिन मतलब पहले से बहुत ज्यादा हुई है। बाकी जहां तक डेवलपमेंट की बात की जाए, काम की बात की जाए तो कोई भी काम नहीं हुआ लछराट के अंदर। लछराट की बल्कि मरहूमियां बढ़ी हैं। पहले जो मसाइल 2011 के बाद मुर्तज़ा अली गिलानी साहब ने लछराट के अंदर बड़े काम किए, उसके बाद पिछले 15 साल से अंदर लछराट, तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम लवारिस है, लछराट में कोई काम नहीं हो रहे। और जो हमारे नुमाइंदे लछराट में मंतखब हो रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किए। बिल्कुल इन्होंने अपनी ज़ातियात से हट कर लछराट के अंदर आज गरीब पिस रहा है। लछराट में ना कोई अच्छी अस्पताल है, ना कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई और इस तरह की डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे एतबार से कोई भी इस तरह काम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो हल्का लछराट की जो करंट पोजीशन है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं, चूँकि जो कैंडिडेट यहाँ से हल्का लछराट से जीते हैं वो एक बड़े मार्जिन से उन्हें अवामी मैंडेट के ज़रिए लोगों ने उन पर एतमाद का इज़हार किया और 28,000 वोट लेकर वो मेंबर असेंबली मुंतखब हुए। उसके बाद 4 साल गुजर गए हैं। एक छोटी सी में यहाँ पर खुद की जब बात आप कर रहे हैं तो फिर उसका मैं प्रैक्टिकल जवाब ये दूंगा कि मासवाए जो उनका पहला सेशन था बजट का 21-22 का, उसमें उन्होंने वो स्कीमें जो है लोकल गवर्नमेंट में जमा करवाई थी कि हमने ये स्कीमें जो हैं अनग्राउंड लगाई हैं। अब 25-26 चल रहा है तो ये बीच में जो 3 साल का अरसा गुजर गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में
कि क्या कोई स्कीम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जमा हुई है। अगर उन्होंने वाकई ही जमा की है तो मैं यहाँ पे आज यहाँ पे जो इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये आप इसको आप अपना हिस्सा बना लें इस वीडियो को, कि लोकल गवर्नमेंट का जो काम होता है उनका काम है मॉनिटरिंग करना और चीज़ों को देखना। जबकि बाज़िल नकवी साहब ने 3 साल बजट लिया, ठीक है, SDP ली, ADP ली, उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये काम था चूँकि पिछले हाई कोर्ट का एक बड़ा तारीखी डिसीजन है कि ये फंड जो है ये लोकल जो 90 का एक्ट है लोकल गवर्नमेंट के तहत, वो उनको शिफ्ट हो जाने चाहिए थे बल्दियाती नुमाइंदगान को। उसकी भी सरासर जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो मुंतखब गवर्नमेंट है उसकी वायलेशन कर रही है। अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो MLA बन के आते हैं ये आते ही करप्शन के लिए। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये कुछ टाइम पहले मेरा नोटिफिकेशन हुआ था तहसील सदर पटिका नसीराबाद का, तो उसी सिलसिले में मैंने एक छोटी सी तकरीब रखी है यहाँ पे। तो एक जुराना दिया है अपने जो कुटला लछराट के जो पार्टी के अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, और इसमें इनवाइट किए मोहतरमा नूरीन आरिफ साहिब हैं कोटला से, लछराट से पीर सईद मुर्तज़ा अली गिलानी साहब हैं। ये बस इज़हार तशक्कुर की एक तकरीब आप इसको कह सकते हैं, एक जुराना भी है, तो इसी सिलसिले में ये तकरीब रखी है। आपके हल्के में बेशतर खबरें चलती रहती है, इसका कल भी बड़ी जबरदस्त खास किस्म की खबरें चली है, दरवाजे खुले हैं जाने वाले लोगों के लिए, आने वालों के लिए, क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के दरवाजे हर उस बंदे के लिए खुले हैं जो मुखलस इंसान है। एक ऐसा बंदा है, मैं ये चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, जिसने मुस्लिम लीग नून की पीठ में छुरा घोंपा है। तो वैसे इंसान के लिए तो किसी भी सूरत में दरवाजे मुस्लिम लीग के खुले नहीं हो सकते, ना ही मुस्लिम लीग नून लछराट का जो कारकुन है ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो नजरियाती कारकुन है वो मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते हैं। तो एक मुश्किल टाइम में वो पार्टी के साथ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में किसी ऐसे बेरूपी को हम एक्सेप्ट किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। आज जो वकार काज़मी साहब तहसील के सदर बने, हमने इधर प्रोग्राम रखा चहला के मकाम पे, इनके रिहायशगाह पे। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये तहसील के सदर मुंतखब हुए। तो आज इनको हम भरपूर तरीके से जो वर्करों को बुला के हल्का कुटला से भी और हल्का लछराट से भी नोटिफिकेशन देने वाले हैं, और इंशाल्लाह इनको इज्जत से जो है ना यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाएगा। बाकी जो आपने जो सवाल किया कि जो दरवाजे जो है ना खुले बंद वाला, बात यह है कि हमारा हल्का लछराट जो है ये इसका जो दर्जा हरारत है ये वो अब लोटों को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें जो मौसम है हल्का लछराट का, ये किसी भी सूरत में इंशाल्लाह जो अवाम है हल्का लछराट की ये लोटों को पसंद करती ही नहीं है। तो इससे पहले भी एक बार एक तजर्बा हुआ था 2021 में, तो उस तजर्बे में जो है ना वो नाकामी हुई थी। ये तमाम पूरे ज़िले में पता है इस चीज़ का। तो हमारे हल्के में गुंजाइश नहीं है भाई किसी लोटे की।